नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम भारत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त राहुल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीव विज्ञान का एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक होगा। आपका ये टॉपिक होगा मानव का हृदय। तो आप हेडिंग देख सकते हैं, मानव का हृदय, ह्यूमन हार्ट। ठीक है, मानव के हृदय के साथ साथ मैं आपको कुछ जो जीवधारी हैं, जो जंतु हैं, उनके हृदय की बात करूंगा। तो पहला मैं आपको बताऊं तो जो जीवधारी जल में निवास करते हैं, मैं कह दूं कि जलचर, जो जलचर जीव होते हैं, जैसे मछली हुई। एग्जाम्पल में आपका जैसे मछली हुआ, तो मछली कि जो हृदय है वो कितने पार्टों में बटा हुआ है, कितने भागों में बटा हुआ, उस भाग को, उस पार्ट को, प्रकोष्ठ को, उसे हम प्रकोष्ठ भी कहते हैं। तो मेरे भाइयों, उस प्रकोष्ठ को हम चैम्बर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम? चैम्बर। चैम्बर का मतलब कुछ ज़्यादा नहीं है, केवल एक चैम्बर एक कमरा है, तो कमरे को चैम्बर बोला जाता है। तो मछली या जलचर में रहने वाले जो उनका जो हृदय है कितने चैम्बरों बटा होता है, तो 2 भागों में बटा हुआ होता है, 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, जैसे मान लो ये आपका कोई चैम्बर है हृदय, ये ऊपर वाला भाग इसका आलिंद होगा, आलिंद होगा, जिसको आलिंद के साथ साथ हम इसको क्या, ओट्रियम भी बोलते हैं। ओट्रियम क्या बोलते हैं? ओट्रियम। ठीक है, और मैं बात करूं निलय की, तो नीचे वाला भाग क्या होगा दोस्तों? निलय होगा। दोस्तों क्या होगा? निलय। इसको हम वेंट्रिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? वेंट्रिकल। इतना आप जान। तो जल में जितने भी जीवधारी होंगे उनका हृदय कितने प्रकोष्ठ, कितने भागों का होगा? तो आपको याद रखना 2 भागों का होगा। आई होगी बात सुनने में। नेक्स्ट में बात करूं, जितने भी सरीसृप होंगे, जितने भी सरीसृप होंगे और उभयचर। दूसरे नंबर की बात मैं करूं तो उभयचर और सरीसृप, उनका जो हृदय होगा वो 3 प्रकोष्ठ में बटा हुआ। कितने प्रकोष्ठ में बटा हुआ है वो? 3 प्रकोष्ठ में बटा हुआ होगा। कितने प्रकोष्ठ होंगे उसके अंदर? 3 प्रकोष्ठ होंगे। ठीक है, 3 प्रकोष्ठ होंगे। अब प्रकोष्ठों में 3, उसके अंदर 2 तो क्या होंगे? आलिंद, 2 आलिंद होंगे और एक आपका निलय होगा। एक क्या होगा? आपका निलय होगा। ये बात ध्यान रखना। लेकिन इसमें नोट कर आप लिख लेना कि मगरमच्छ उभयचर और सरीसृप, मतलब वो जल में भी निवास करता, चल भी सकता है। तो मात्र एक ऐसा प्राणी है उभयचर होते हुए मगरमच्छ के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4 प्रकोष्ठ होते हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना, नोट कर लेना कि 4 प्रकोष्ठ होते हैं। अब मैं बात करता हूं स्तनधारी और पक्षियों के बारे में। इसके बारे में बात करता हूं मैं, स्तनधारी और पक्षियों के बारे में। स्तनधारी और पक्षियों के बारे में बात करता हूं, उसको आप ध्यान से देखेंगे। स्तनधारी और पक्षियों के बारे में मैं बात करता हूं। तो स्तनधारी, तीसरा पॉइंट लिखेंगे, तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे तो स्तनधारी, तीसरा पॉइंट लिखेंगे स्तनधारी एवं पक्षी, तो स्तनधारी और पक्षियों के बीच में बात करूं तो इनका जो हृदय होगा वो 4 चैम्बर होगा। मैं कहूं 4 प्रकोष्ठ का होगा। कितने प्रकोष्ठ होंगे उसके अंदर? 4। मान लो ये कोई हृदय है इस प्रकार का, तो उसके अंदर कितने प्रकोष्ठ होंगे? 4 होंगे। ये ऊपर वाले क्या कहलाएंगे? ये आपका होगा बायां आलिंद, नीचे वाला आपका होगा बायां निलय। मैं चित्र के माध्यम से, जो बना हुआ साइड में चित्र, उसके माध्यम से अच्छे तरीके से समझाऊंगा। और ये आपका होगा दायां
आलिंद, और ये आपका होगा दायां नीले। आप समझते हैं, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे कि स्तनधारियों का प्रकोष्ठ कितने होता है, 4 चैम्बर होता है। मगरमच्छ एक आपका मतलब उभयचर होने के साथ साथ उसके अंदर भी कितने प्रकार के चैम्बर होते हैं, 4, ठीक है। अब यहाँ से आगे चलते हैं मानव के हृदय। तो पॉइंट कर लिखना, मानव के हृदय का जो वजन है, पहला पॉइंट लिखना, मानव के हृदय, इस हृदय का जो वेट होगा, इस हृदय का जो वेट होगा, हृदय का जो वजन होगा, वो कितना होगा दोस्तों, 300 ग्राम। ये हमारा हृदय, मानव का हृदय एक मुट्ठी में आ सकता है। किसमें आ सकता है, एक मुट्ठी में भी आ सकता है। इसलिए इसका जो वेट है वो आपका 300 ग्राम होता है। कितना होता है, 300 ग्राम। अब आगे को समझेंगे कि आपका हृदय काम कैसे करता है। अब यहां से आपको समझना शुरू कीजिए। मैं इस चित्र को बड़ा करता हूं, उसके बाद आप यहां से समझना शुरू कीजिए। यहां से आप समझना शुरू कीजिए। मैं ऐसा करता हूं कि चित्र आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब क्या है, देखो यहां से आप समझना शुरू कीजिए। आपकी यहां जो होंगी वेने कावा होंगी। वेने कावा को बोला जाता है महाशिरा। क्या बोला जाता है इनको, महाशिरा। तो रक्त महाशिरा से आता है, उसके बाद वेना कावा इधर को होते हुए इस टाइप से आपका कहां चला जाता है, राइट ओट्रियम। राइट ओट्रियम को क्या बोला जाता है दोस्तों, राइट मतलब दायां, ओट्रियम माने आलिंद, ये बोला जाता है दायां आलिंद। क्या बोला जाता है, दायां आलिंद, ठीक है। अब दाएं आलिंद से आपको ये दिख रहे होंगे, ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला पार्ट, तो ये वोल्व होता है। इसको बोलते हैं ट्राइकोस्पिड वोल्व। कौन सा वाल्व बोलते हैं इसको, ट्राइकोस्पिड वोल्व। अब यहां रक्त आया, रक्त आपका कहां गया, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल को बोला जाता है दायां निलय। और दाएं निलय में आपका रक्त जाने के बाद इस रक्त का कलर कैसा होगा दोस्तों, नीला। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कार्बन ऑक्साइड होती है, तो नीला होता है। अशुद्ध रक्त, जहां भी अशुद्ध रक्त की बात करूंगा मैं, अशुद्ध रक्त की बात करूंगा, तो उसका रंग कैसा होगा, अशुद्ध रक्त का रंग होगा आपका नीला। कैसा होगा, नीला कलर होगा। आप ध्यान रखना इस बात को, इसमें क्योंकि इसमें क्या होता है, CO2 कार्बन ऑक्साइड होती है। अब ये राइट वेंट्रिकल मतलब कहां, आपका दाएं निलय में है। अब दाएं निलय वाला पार्ट जो होगा आपका इसको पुश करेगा, आपको क्या करेगा, ऊपर को भेजेगा। और ये कौन सा वाल्व है, आप देख रहे हो ये 2 प्रकार के वाल्व हैं। एक आपका ट्राइकोस्पिड है, कौन सा है, ट्राइकोस्पिड। ये 3 होते हैं, 1 2 3 संख्या होती है इनकी, ट्राइकोस्पिड वाल्व। अब उसके बाद यहां से राइट वेंट्रिकल, जो दाएं नीले से यहां का रक्त आपका देख रहे हो इस प्रकार से आपका जा रहा है, तो ये भी एक वाल्व है। इस वाल्व को बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व को हम हिंदी में बात करूं तो इस पल्मोनरी का मतलब है फुफ्फुस धमनी या वाल्व, फुफ्फुस वाल्व बोलेंगे इसको, ठीक है। अब ये यहां से यहां तक जो जा रही है, यहां से जो यहां तक ये जा रही है, इसको बोलेंगे पल्मोनरी धमनी, इसको आर्टरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, धमनी। अब ये यहां से यहां तक रक्त गया तो किस कलर का है, नीले कलर का है। जब ये नीले कलर का, तो कैसा रक्त है, ये अशुद्ध रक्त है। कैसा है, अशुद्ध है। तो मैं बात करूंगा, अब पल्मोनरी क्या करेगा, ये फुफ्फुस होता है तो ये आपको फेफड़ों की तरफ ले जाएगा। कहां ले जाएगा, फेफड़ों के अंदर। तो फेफड़ों के अंदर क्या गया, आपका अशुद्ध रक्त गया, अशुद्ध रक्त चला गया। अब अशुद्ध ये शुद्ध करेगी, इसको CO2 को खत्म करेगी, इसकी जगह आपका ऑक्सीजन मिला देगी, O2 मिला देगी। O2 मिलाने के बाद ये आपका कहां गया, देखो पल्मोनरी वेन्स, वेन्स माने होता है फुफ्फुस सिरा। क्या होता है, फुफ्फुस सिरा। अब फुफ्फुस सिरा में आपका ये रक्त आया,
अब इसका कलर बदल चुका है, अब इसका कलर हुआ रेड। क्या हुआ दोस्तों? रेड। और क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन मिल चुकी है। अब रेड होने के बाद यहाँ लेफ्ट ऑट्रियम में, लेफ्ट ऑट्रियम का मतलब क्या है? बायां आलिंद। अब बाएं आलिंद में आपका मिला यहां वाला वाल, ये वाल खुला, इस वाल को बोला जाता है बायकोस्पिड। कौन सा वाल बोला जाता है? तो लिख लेंगे बायकोस्पिड वोल्व। कौन सा वाल बोला जाता है? बायकोस्पिड वोल्व बोला जाता है। अब बायकोस्पिड वाल में से यहां नीचे गया, नीचे चला गया बायकोस्पिड वाल्व में से। अब यहां से एक वाल्व है, इसको बोलते हैं एरोटिक वाल्व। एरोटिक कुछ नहीं है, एरोटा मतलब क्या है? महाधमनी। महाधमनी ये क्या काम करती है? ये आपके सारे शरीर के रक्त को रक्त भेजती है। तो यहां से आपका यहां गया इस प्रकार से महाधमनी में, और महाधमनी हमारे शरीर में भेज देती है। तो आपको मैंने अच्छी तरीके से समझाया, समझ में आया होगा। इसके अंदर 4 चीज है। पहला क्या? पहला यह समझना, महाशिरा से आपका रक्त आया, महाशिरा से आपका कहां गया? दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद के नीचे ट्राइफॉस्फेट नाम का वाल्व है, वो खुलता है, उसके नीचे आपका आ जाता है दाएं नीले में। दाएं नीले से ऊपर को पल्मोनरी वाल्व में जाता है, जो फुफ्फुस शिरा में जाता है, फुफ्फुस धमनी में जाता है। अब धमनी उसको CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हटाती है, उसकी जगह ऑक्सीजन मिलाती है, उसको शुद्ध करती है। शुद्ध करने के बाद वो पल्मोनरी वेन फुफ्फुस सिराओं में आता है। सिराओं से बाद अब लेफ्ट ऑट्रियम में आया, मतलब बाएं आलिंद में आया। उसके बाद बायकोस्पिड वाल्व खुला, उसके बाद वो बाएं नीले में चला गया। अब नीले ने उसको कहां भेज दिया? एरोटा। ये एरोटिक वाल्व है, एरोटा। ये इस प्रकार से एरोटा मतलब महाधमनी में चला गया और हमारा रक्त सारे आपका पूरे शरीर में फैल गया। आई होगी आपको बात समझ में। अब यहां एक चीज समझना, मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, इसको ध्यान देना है, इसको आपको ध्यान देना है। छोटा सा पॉइंट कि धमनी और सिरा। तो धमनी आपकी शुद्ध रक्त ले जाती है। कैसा रक्त ले जाती है? शुद्ध रक्त। कैसा ले जाती है? शुद्ध रक्त। और सिरा कैसा ले जाती है दोस्तों? अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त, ठीक है, शुद्ध अशुद्ध। लेकिन आपके यहां इसके आगे फुफ्फुस धमनी अगर लगा, मैं कह दूं फुफ्फुस धमनी अगर लगा, फुफ्फुस धमनी अगर यहां पर लगा तो ये केवल उल्टा हो जाएगा। मैं कहूंगा अब फुफ्फुस धमनी लगा तो इसके अंदर क्या होगा? वो अशुद्ध रक्त होगा। कैसा रक्त होगा? अशुद्ध। ये बात आप ध्यान रखना। अगर यहां पर फुफ्फुस सिरा लगा, यहां पर फुफ्फुस सिरा लगा, तो आपकी धमनी कैसा लेकर जाएंगी? शुद्ध रक्त ले जाएंगे। कैसा ले जाएंगे? शुद्ध रक्त। मैंने आपको चित्र के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है। आई बात समझ में? अगर धमनी की बात करूं, शुद्ध रक्त लेकर चली जाएंगे। अगर फुफ्फुस शब्द लगा तो कैसा रक्त ले जाएंगी? अशुद्ध। अगर मैं अशुद्ध का मतलब क्या है? अशुद्ध का मतलब है कार्बन ऑक्साइड की मात्रा मिलना, ठीक है, और शुद्ध रक्त का मतलब है ऑक्सीजन मिलना। सिरा अगर अशुद्ध रक्त लेकर जाएंगी, अशुद्ध रक्त लेकर जाएंगी, तो इसका मतलब फुफ्फुस शब्द लगा तो ये क्या लेकर जाएंगी? ये दोस्तों क्या लेकर जाएंगी? शुद्ध रक्त लेकर जाएंगी। केवल आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट चीज पर चलते हैं। नेक्स्ट में कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन यहां से बनते हैं। जैसे एक फैक्चुअल क्वेश्चन ये है, फैक्ट ध्यान रखना, मानव के शरीर में कुल रक्त कितना होता है? तो मैं कह सकता हूं 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर। अब ये ऐसा तो है नहीं, छोटा सा आपका हृदय है, ये हृदय का काम करता है। ये टोटल 5 से 6 लीटर रक्त को एक साथ नहीं भेजता या लेता है, ये सिकुड़ता है। तो ये आपका एक धड़कन में 70 ml, कितना ml? 70 ml रक्त को
भेजता है शुद्ध कर कर, ठीक है। तो आपको पता है एक धड़कन अगर 70 की तो 72 धड़कन कितने की होंगी, 72 धड़कन कितने की होंगी, 70 गुणा 72, मैं कह सकता हूं लगभग 5000 ml, मतलब वो 5 लीटर के बराबर होगा। आई होगी बात समझ में, इसको लिख लेना, नोट कर लेना, मानव शरीर में कितना होता रक्त, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज में बात करूं, छोटा सा और बता है आपका धमनी के बारे में, और बताऊं मैं कुछ चीज। धमनी जो होती है इसकी जो मतलब धमनी जो होती है इसकी भित्ति जो होती है मोटी होती है और लचीली होती है। कैसी होती है? मोटी एवं लचीली होती है। इतना ध्यान रखना, धमनियों के अंदर पूछा जाए धमनी कैसी होती है तो मोटी एवं लचीली होती है। अब एक चीज याद रखना, हृदय का, मानव हृदय का कौन सा भाग सबसे मजबूत होता है? सबसे मजबूत कौन सा भाग होता है हृदय का? तो मैं बात करूं आपका जो ये वाला भाग है, ये वाला जो भाग है आपका वो सबसे मजबूत होता है। कौन सा भाग? ये वाला। इसको क्या बोलता हूं मैं? बायां निलय। बायां निलय सबसे मजबूत भाग है। क्यों है? क्योंकि ये सारे खून को इस प्रकार से कहां भेजता है? महाधमनी के अंदर। तो दोस्तों दो चीजें और बची हैं इसके अंदर, इनको भी जान लें। एक स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप को अगर साधारण भाषा में, ग्रामीण भाषा में मैं कहूं तो आला बोलते हैं, जिससे डॉक्टर धड़कन को मापते हैं, आपका स्टेथोस्कोप बोला जाता है। एक होता है स्फैग्नोमीटर, स्फैग्नोमीटर ये आपका ब्लड प्रेशर को मापता। क्या मापता है इसको? ब्लड प्रेशर को मापता। तो ब्लड प्रेशर, ठीक है। मानव शरीर का, एक स्वस्थ मानव का ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो ये होना चाहिए 120/80, मतलब उच्च में 120 और न्यूनतम में 180, ऐसा होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपके समझ में आया होगा। छोटा सा टॉपिक है ये, बस आज के लिए इतना ही। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब, वीडियो को जरूर से लाइक कर जाएं। धन्यवाद।